नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर आ रही है जिसे आप कह सकते हैं कि ये विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वाम मोर्चा की तरफ से ये तमाम लेफ्ट पार्टीज की तरफ से कैसी शर्त रख दी गई है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये तथाकथित महागठबंधन, जिसके बल पे नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो गठबंधन ही कोलैप्स करने वाला है। एक तरफ G20 की सफलता, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, दूसरी तरफ टेंशन स्पेशल सेशन को लेकर के है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये विपक्षी पार्टियां आपस में ही उठा पटक कर रही हैं कि किसको कितनी ज्यादा सीट मिल जाए। बिहार में महागठबंधन है, वहां कई सारी पार्टियां मिलके सरकार चला रही हैं और ये एक फॉर्मूले के रूप में पूरे देश में बिहार एक एग्जाम्पल बनकर के दिखाया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों का समर्थन हो, लेकिन इसके बावजूद अगर सारी पार्टियां मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। और इसलिए एक अनैतिक विचारधारा को बकायदा नाले में डाल के महागठबंधन तैयार किया गया, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी JDU, लालू यादव की पार्टी RJD, कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा बिहार में 6 पार्टियों की मोर्चा है। CPI, CPIM, CPIML, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और एक और पार्टी है SUCI। ये सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कहलाता है। ये जो है ये भी एक नक्सली पार्टी है। तो ये वाम मोर्चा बिहार में एक अलग एंटिटी, पिछली बार ये लोग अलग चुनाव लड़े थे वाम मोर्चा के नाम पे, लेकिन इस बार महागठबंधन में है। तो खबर ये आ रही है कि इस वाम मोर्चा की एक पार्टी है CPIML, इन्होंने कहा है कि उन्हें कम से कम 5 सीटें चाहिए और 5 सीटों में उन्होंने बता भी दिया है कि कहां कहां से उसे चाहिए, जिसमें बताया जा रहा है आरा, सिवान, रोहतास में एक जगह है काराकट, वो सीट चाहिए, पाटलिपुत्र चाहिए और साथ ही साथ जहानाबाद भी चाहिए। ये 5 सीटों के ऊपर CPIML ने दावा ठोका है। और ये समझिए, ये CPIML ये नक्सली पार्टी है, ये लाल सलाम वाली पार्टी। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इससे हम नीचे कोई निगोशिएट नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर CPIML अकेले ही 5 सीटों पर लड़ेगी तो बाकी के वामपंथी पार्टियां वो किस तरह से लड़ेंगी? ये CPM, CPI, या RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, SUCI, ये सारे लोग, तो एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है और बिहार में उसको लेकर के कोलाहल मचा हुआ है। कारण सीट शेयरिंग किसी भी गठबंधन का लिटमस टेस्ट है। ऐसा लिटमस टेस्ट कि जिसको लेकर मुंबई में ममता बनर्जी नाराज हो गई, अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए। सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाकी ताम झाम तो अपनी जगह पे है, गठबंधन का मतलब तो वही होता है कि सबसे पहले आप इस बात पे एग्री करें कि किस राज्य में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। बंगाल में ऑलमोस्ट ये तय हो गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी, वहां के जो लेफ्ट मोर्चा जो है वहां मोर्चा, वो कांग्रेस के साथ मिलके ममता के खिलाफ लड़ेगी। अभी ममता बनर्जी जीती है और बहुत बड़ी हार हुई है किसकी? कांग्रेस और वाम मोर्चा की। तो एक बवाल तो वहां चल ही रहा है। केरल के अंदर से भी जो बाय इलेक्शन हुआ है उसमें ओमन चांडी के बेटे बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। तो वहां भी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही है, बहुत बयानबाजी चल रहा है केरल के अंदर में। लेकिन बिहार की स्थिति अजीबोगरीब है और जिस एग्जाम्पल को, जिस मॉडल को लेकर के ये INDIA बना, अगर वो बिहार में फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसका असर INDIA के ऊपर पड़ने वाला है और ये जो गठबंधन है चुनाव से पहले ही खंड खंड विखंड हो जाएगा। तो बिहार में क्या हुआ, क्यों ये इम्पॉसिबल नजर आ रहा है वहां पे गठबंधन बना रहे?
उसका कारण ये है कि अगर सीपीआई एमएल वाले 4-5 सीटों को मांगते हैं तो 4 पे भी एग्री करते हैं, तो बाकी सीपीएम, सीपीआई और ये बाकी सारे जो वाम दल हैं वो 3 सीटें मांग रहे हैं। मतलब 7 सीट किसके लिए? लेफ्ट अलायंस के लिए। ये वाम मोर्चा जो है वो 7 सीटों पे मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज करेगी। लेकिन लालू यादव क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार का फॉर्मूला बड़ा गजब है। नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं बिहार के अंदर कि आरजेडी और जेडीयू 50-50% पे चुनाव लड़े और 10 सीट जो है आप कांग्रेस पार्टी और बाकी के जो पार्टियां हैं उसमें आप शेयर कर ले। मतलब 15 सीट जेडीयू लड़े, 15 सीट आरजेडी लड़े और बाकी की 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी, ये सीपीआई एमएल और सीपीएम, सीपीआई सारे लोग जो है उसमें एडजस्ट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार सिर्फ 1 सीट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। फिलहाल उनके पास 16 सांसद हैं, एक उधर चले गए, तो कुल मिलाकर के बचे कितने? बचे 15 के 15 सीटों के ऊपर नीतीश कुमार दावेदारी कर रहे हैं। उनका फॉर्मूला कि लोकसभा के चुनाव में जिसको जिसको जितनी जितनी सीटें आई हैं, जो जो जहां पे है, उससे सीट का बंटवारा हो। लालू यादव नीतीश कुमार के साथ इस फॉर्मूले पे एग्री नहीं है। लालू यादव को लगता है कि नीतीश कुमार का क्या भरोसा, अब ये चुनाव जीत जाए फिर कहीं और भाग जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? चुनाव के बाद मिस्टर पलटू राम तो किधर भी जा सकते हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद आप जो है बिल्कुल पलटी मार करके लालू यादव के साथ आ गए, तो लालू यादव को यह भी डर लगता है कि जितनी ज्यादा सीटें आप नीतीश कुमार के झोली में डालोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आगे होगी। तो लालू यादव नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले पे 15-15-10, 15 आरजेडी, 15 जेडीयू और 10 बाकी लोग शेयर करें, ये फॉर्मूला न लालू यादव को पसंद है और ना ही कांग्रेस पार्टी को पसंद है। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि 10 सीट चाहिए उसको। कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। लालू यादव क्या करेंगे? लालू यादव ने अपना एक अलग फॉर्मूला तैयार किया है। लालू यादव का कहना यह है कि लोकसभा के हिसाब से नहीं होगा, विधानसभा में जिसकी जिसकी जितनी सीटें हैं उसके अनुपात में हम सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। लालू यादव ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे आरजेडी, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, वो कम से कम 25 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े। मतलब पूरी की पूरी 40 की 40 सीटों में अगर आरजेडी अकेले 25 सीटों पर लड़ती है और बाकी की 15 सीटों में 6 कांग्रेस पार्टी लड़े और 6 नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़े और 3 सीट वाम मोर्चा को दे दिया जाए, हो गया 15। तो सीटें 40 और क्लेमेंट्स अलग अलग। कांग्रेस पार्टी कहां 10 मांग रही है, उसको लालू यादव 6 दे रहे हैं। नीतीश कुमार के हिसाब से उसमें 6 भी नहीं मिलेगा। वाम मोर्चा खोज रही है कि भाई उनको कम से कम इतने तरह की सीटें मिले। और सीपीआईएमएल जो वाम मोर्चा में बिहार में जो सबसे ज्यादा मजबूत है, 12 इसके पास अभी विधायक हैं। अभी वर्तमान जो सदन बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें 12 सीपीआईएमएल के विधायक हैं। तो एक सबसे बड़ी पार्टी वाम मोर्चा के अंदर है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें 5 सीट दे दो और अगर ये 5 सीट नहीं मिलने पे हम फिर अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर गठबंधन का क्या होगा? फिर इस गठबंधन का क्या होगा? तो ये जो गुत्थम गुत्थी चल रही है बिहार के अंदर, बाहर सब कुछ अच्छा है, ये मीडिया कमेटी, ये सोशल मीडिया कमेटी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सब तो बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने युद्ध हो रहा है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। और बिहार में इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार इसलिए मुंबई में ये कह रहे थे, बार बार इसका दबाव डाल रहे थे कि पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला के ऊपर बातचीत हो जाए। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगर ये राफ साफ हो जाए, पहले ही तय हो जाए कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, ताकि फिर नीतीश कुमार अपना अलग ऑप्शंस जो है वो
ढूंढने को सोचेंगे। नीतीश कुमार की दिक्कत यह है कि अगर उनको कम से कम 15 सीट लड़ने को नहीं मिलता है तो उसके वर्तमान के जो सांसद हैं वो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और ये चुनाव से ठीक पहले एक गलत सिग्नल जाएगा। एक कमजोर नीतीश कुमार, एक कमजोर जेडीयू, ऐसा मैसेज बिहार की जनता के बीच में जाएगा और इससे नीतीश कुमार की लोकस स्टैंडाई वो खराब होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये चले थे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने, मीडिया में तस्वीरें खिंचवा ली हाथ खड़ा खड़ा कर करके। अब मालूम चल रहा है कि जब क्रिटिकल समय आया है जहां फैसला लेना है वहां मालूम चल रहा है कि एकता वो तो गटर में गई, अब आपस में ही ये लोग युद्ध करने में जुटे हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि वामपंथी पे भरोसा करके नीतीश कुमार ने क्या खोया क्या पाया, ये आगे समय में मालूम चलेगा। और अगर वामपंथी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो ये मॉडल INDIA का जो मॉडल है, जो बेस है, जो आधार है, जो लॉजिक है, वही बिहार की भूमि में दफन हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।